दीर्घजीवी होने के ना खमा गिर जाए ऐसे पकड़े रहना हाथ में। चावल पीस कर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं जिसे बर कहते हैं। इस करवा चौथ के पद के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी बनाने वाली आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जा सकते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी के गौरा बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने की कोई सुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। फोटो दीवार पर चिपका सकते हैं, वैसा न जाकर पूजा कर। अच्छा ना पंडित कि और मेरे लिए बताएं कि जब करवा है ना, ये करवा हर साल निकल जाता रखा रहा था पूजा हो जाते। अबे मैं एक प्रमाण नहीं दिया वो की संकेत रही ना भाई लेकर ये साइड जरा फिर साइड है ना रे ये दाई ये था दान में चलाया पूजा हो गया तो ऐसा रखो पूजा होई कोई का मजा ही आ लोटा ये वाला ना रखा ही फोटो वाला कहला है। हां फोटो वाला भगवान वाले फोटो वाला रखे राजा उधर फोटो बोलते बताएं कि एक करवा चल जाते हैं का सुरक्षा रखे भगवान नहीं तो उनका चली नहीं गई तो अगर फोटो रखे राजा वहां मिल जाए नहीं तो कर ले ले और अच्छा जैसा हो जाए तो हर साल पछी तो इतना ढेर लग जाए फिर बेचे हम खाते थे जाई यो कुछ नहीं भाई सब धरा रहे भगवान करवा चौथ खत्म कर मानदाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन मोटे वोट फिरा लागे तो मैं पसाल है पसाल तब मत मानदाता ही उनके राम का पूर्वज मानदाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन वीर सबके लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कार्य प्रारंभ कर दिया है किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी के सब विघ्नों को नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी से वही हाँ सब। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि हे वरा रहे वही कर्क चतुर्थी का व्रत है, तुमसे कहता हूँ तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान यह कर्क चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तब उसका विधान क्या है, क्या पहले इसको व्रत को किसी ने किया था। शंकर जी बोले पार्वती अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्युत पुरुषों के शोभित लोकों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों के शोभायमान जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है ऐसे स्वर्ग से ही मनोहर परम रमणीक शुक्र पृष्ठपुर दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के गाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों के पत्नियों भौजाइयों के समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक चतुर्थी के दिन व्रतोपवास करके सायंकाल में स्नान करके सभी से भक्ति भाव से बट वृक्ष के चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, श्री गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र के साथ गंध पुष्प प्रसाद से गौरी जी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा खड़ानन का अलग अलग पूजन करके हुई पकवान अक्षत दीपक से युक्त सब फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने लगे। चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच वीरवती वाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी।
तब उसके सब भाई बांधव उल्लंघन करने लगे। फिर वीरवती का मुख देखकर पंखे में हवा करके उसको ढाढ़स बांधने लगे। तब अब चंद्रमा उदय होने वाला है। दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत को दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तो वीरवती ने अपने पति के मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने के कर्क चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब इस दिन देवी देवताओं के साथ इंद्राणी महाकर्क चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं कर्क चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई हूँ तो मेरे पति मृत्यु के प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति के जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे शुभे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में कर्क चतुर्थी का व्रत किया था, सो बिना चंद्रमा के उदय हुए तुमने अर्घ दे दिया था। इसी व्रत को दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब यत्न के साथ इस कर्क चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार करके कर्क चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिषिंचित करके उसके पति को जीवित कर दिया। यह देवताओं के प्रभाव से संपन्न हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान पुत्र आयु को प्राप्त हो गया। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का उनके व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम और कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उसका सब दुख जाता रहा। सामने जोड़ा देते हैं, सामने जोड़ा अच्छा ले लो। करवा चौथ व्रत कहानी दूसरी कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई या बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया। भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है। सास चांद उगने पर ही खाऊंगी। सब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक तो बहन भूखी रहेगी। तो भाई से कहने लगी कि उस चांद आ गया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दो। तो भाभियां बोली हमारा चांद तो रात में उगेगा। बहन ने तब अकेले में ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरे ग्रास में उसकी परिवार से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन सब भाइयों के विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने वही कह दिया कि आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम सुहाग का आशीष किसी ने दिया भी नहीं। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने
उसने वह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सासू से कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके सास जाकर उसकी सेवा करने लगी के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची कुची रोटियां ले ली। इस प्रकार से समय बीतते बीतते चौथ आई। तो चौथ माता बोली करवा है, भाइयों की तैयारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं छुटवाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा उद्धार करना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि चौथ की पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे भी सब कहना, वही तुम्हारी सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत वैशाख की आने वाली को गाना असौच की चौथ आई। उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वह वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की पैरी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, करने वाली करवा ले, झूठी करवा ले। सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़ाने लगी। चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों से में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, आप ही मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दें, अब भूल नहीं करूंगी। चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखून और मेहंदी और टीके रोड़ी देकर छोटी उंगली से उसके आदमी को छींटा दिया और उठकर बैठ गया। बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, आज जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर बोली, पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ सासू में खेलने देखा तो उसने सासू जी से आकर बताया कि तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई। सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। इस तरह से साहूकार की